ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स पूरा कंप्लीट किया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिस। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी सिमिलर। एसिड में क्या होता था, वो कंपाउंड्स जो H प्लस आयन्स लिबरेट करते थे वो एसिड्स होते थे। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। सिमिलरली बेसिस क्या होते हैं, जो OH माइनस आयन्स लिबरेट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल NaOH एक बेस होता है। कैसे पता चला, जब उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन मतलब जब उसे पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो ब्रेक होता है Na प्लस में एंड OH माइनस में। तो ये जो OH माइनस आयन आपका लिबरेट हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये बेस है। ठीक है, तो अगर पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा तो उसे रिपीट कर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे ही है ये। ठीक है, सारी चीज़ें हम कंपेयर करते हुए चलेंगे उससे। ऑलराइट, जैसे उधर सेकेंड टॉपिक था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, इधर सिमिलरली क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड किस पे डिपेंड करता था कि कितने ज़्यादा H प्लस आयन्स निकल रहे हैं। ज़्यादा निकलेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, कम निकलेंगे तो वीक होगा। सिमिलरली अगर हम बेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा आयन निकलेगा आपका, OH माइनस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा OH माइनस आयन निकलेगा तो बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, द बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। कम्प्लीटली आयोनाइज्ड का क्या मतलब है, देखो ये आयन्स ही तो निकल रहे हैं, H प्लस निकला, OH माइनस निकला, आयन्स निकल रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आयन्स निकलेंगे उतने ही ज़्यादा OH माइनस होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा OH माइनस आयन होगा, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, द बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड और प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली वीक बेस क्या होंगे, जो बहुत कम OH माइनस आयन्स लिबरेट कर रहे हो। ठीक है, सॉरी, सो वीक, द बेस which produce less number of OH minus ions and are partially ionized। partially ionized कब होंगे, जब कम, मतलब सारे के सारे आयन्स वो लिबरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके वीक बेस के। तो ये आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम्स एल्केलाई। क्या बोलते हैं ना, एल्केलाई। ये क्या होते हैं, दीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। जो बेस पानी के अंदर H2 के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एल्केलाई। अब दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर बेस इज स्ट्रॉन्ग या वीक। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाला है वही पानी में डिजोल्व होगा या वीक वाला है वही होगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वो डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है एल्केलाई के, यानी वाटर सोल्यूबल बेस के, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, NH4OH। तो देखो ये दोनों तो हमने स्ट्रॉन्ग के अंदर पढ़े थे और ये दोनों हमने वीक के अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़, वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाए आर एल्केलाई। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस। हमने डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में पढ़ा था। वो क्या था, जिसमें पानी ज़्यादा होगा इट विल बी डाइल्यूट एंड जिसमें पानी कम होगा इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। एकदम सेम इधर भी है। ठीक है, तो द बेसिक सोल्यूशन हैविंग ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वाटर इज सेट टू बी डाइल्यूट। पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डाइल्यूट। एंड द बेसिक सोल्यूशन विद मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज सेट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। पानी कम होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड में पानी नहीं डाल सकते, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इधर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। मैंने पहले बताया था कि प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते तो हम दो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी अपीयरेंस, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड केमिकल प्रॉपर्टी में कि वो चीज़ रिएक्ट कैसे कर रही है। इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली बेस की हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। ठीक है, एसिड क्या थे, दे वर सार इन टेस्ट। बेस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट।
इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। मैंने पहले भी बताया था कि लिटमस टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड या बेस। तो उधर क्या था, ब्लू लिटमस रेड होता था, किस में, एसिड में। बेस में क्या हो रहा है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये आप डिटेल में अभी पढ़ोगे। इट इज सोपी इन टच, बहुत ही स्लिपरी टच होता है इनका। ठीक है, दे आर ऑल्सो गुड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। उधर भी सेम ही रीजन था, आयंस थे, उधर H+ आयंस थे, इधर OH- आयंस है, लेकिन आयंस तो हैं। ठीक है, तो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट कम्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो हमने एसिड में भी पढ़ा था ना, तो उधर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता था, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस तो था, तो बेस की प्रॉपर्टी भी हो गई ना केमिकल प्रॉपर्टी, तो उधर हम लिख लेंगे बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो NaOH इज अ बेस, HCl एसिड है, तो सॉल्ट NaCl प्लस H2O। समझ आ गया। न्यूट्रलाइजेशन में ही आपकी एक और रिएक्शन आती है, दैट बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। उधर भी हमने किया था न्यूट्रलाइजेशन के अंदर कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक है ना। तो इधर बेस के साथ अगर कोई चीज़ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रही है, इसका मतलब वो खुद क्या हो रही होगी, एसिडिक होगी। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है आपका, इट इज एसिडिक। इज दैट क्लियर, तो ये याद रखना। तो NaOH बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, CO2, कार्बन इज नॉन मेटल और ऑक्साइड। ठीक है, it will give you salt that is Na2CO3 and water that is H2O. okay, नेक्स्ट इज बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। उधर रिएक्शन होती थी, मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट HCO3 होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, एंड कार्बोनेट हम CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैलेंसी 2 होती है। इधर क्या है, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो एक और रिएक्शन अगर हम देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है, क्या होगा इसका आंसर, नो रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब बेसिस, जैसे हमने मेटल और एसिड का तो पढ़ा था कि जो आपका मेटल था वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता था, सॉल्ट एंड वाटर। बट बेसिस जो हैं वो हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो बहुत ही कम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं साथ में, हाइड्रोजन देते हैं। ये सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन हम देखते हैं। तो रिएक्शन है NaOH यानी आपका बेस जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na2ZnO2 और साथ में H2 गैस लिबरेट करेगा। ये क्या बना है, इट इज़ सोडियम एल्यूमिनेट। नाम याद रखना क्योंकि 2 ही टाइप की रिएक्शन है जिसमें ऐसे अजीबोगरीब नाम है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सिमिलरली आपका NaOH बेस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 बनाता है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। देखो उधर ये था, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट नहीं है यहाँ पर, इट इज़ सोडियम जिंकेट, जिंकेट सॉरी। ठीक है, ये जिंकेट है और ये AlO2 क्या है, एल्यूमिनेट है, याद रखना। ओके, एंड साथ में क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन रिएक्शंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके।